एक हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला या परेशानी ये है कि वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों को रिश्ते नहीं मिलते। लड़कियों वाले भी परेशान होते हैं, लड़कों वाले भी इस मसले में खासे परेशान रहते हैं। देखें, इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो हमने खुद बनाई हुई है वो लिमिटेशन है। हमने एक बेटी की शादी करनी है तो हमारे हमसाए में हैं, उनके 4 बेटे हैं, उन्होंने भी अपने बेटों की शादी करनी है। हमारे ख़ानदान में 20 लड़के मौजूद होते हैं जवान, जिन्होंने शादी करनी होती है, लेकिन हम 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से लड़का ढूंढ रहे होते हैं, लड़की ढूंढ रहे होते हैं। ये मोहल्ले वाले, ये ख़ानदान वाले, हमें लड़कियां पसंद नहीं आती, लड़के पसंद नहीं आते। ये लड़कियों में ऐब निकल रहे होते हैं, ये ज़बान दराज बहुत हैं, इनको तमीज़ नहीं है बोलने की, ये इनको सलीका नहीं है ज़िंदगी का। लड़कों में भी यही ऐब मिलती हैं कि जी ये बहुत बचपन से बड़ी बदतमीज़ियाँ करता है, इसको किसी छोटे बड़े का हया शर्म नहीं है। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम उन चीज़ों को देख के हम अपने बच्चों के रिश्ते आपस में नहीं करते, बहन भाई नहीं करते, भाई भाई नहीं करते, बहन भाई नहीं करते। हम अपनी बरादरी में या जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके साथ रिलेशन नहीं कायम करते, क्योंकि हमारे सामने उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारे सामने है। उनको हमने मद्देनज़र रख के उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिनको हमने बाहर से ढूंढा है वो कहाँ के फरिश्ते हैं? क्या गारंटी है कि ये जो इनमें नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें नहीं होंगी? क्या गारंटी है कि जो वो बाहर का आया हुआ है उसमें ये हरकतें नहीं होंगी? जो आप बाहर से ब्याह के लाए हो, क्या गारंटी है कि वो ज़बान दराज नहीं है? क्या गारंटी है कि उसमें लोगों में बैठने का सलीका है? सिर्फ हमारे पास ये गारंटी है कि हम रिश्ता मांगने के लिए गए हैं, उसकी माँ ने हमें बहुत अच्छी चाय पिलाई है और कहा ये मेरी सना बेटी ने बनाई है, बहुत अच्छा खाना खिला दिया जी, ये हमारी सना बेटी ने बनाई है। और जिस वक्त हम लड़के को देखने के लिए गए, लड़के वालों ने भी हमें एक अच्छा घर दिखा दिया कि ये लड़के ने अपनी मेहनत से बनाया, चाहे उसने एक ईंट के भी पैसे उसमें ना लगाए हो, वालिद बना के मर गया हो। ये हमें वो लोग इसलिए पसंद आते हैं कि उनकी सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उनके पेरेंट्स बताते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने हैं। माँ तारीफ़ें कर रही है, मेरी बेटी इतने अच्छे काम कर लेती है, मेरी बेटी ये काम भी कर लेती है, लोगों को हैंडल बहुत अच्छा कर लेती है। अभी वो बेटे के रिश्ते के लिए उधर माँ बैठी, उसके लिए भी तस्बीहां पढ़ रही है कि मेरा बेटा तो ऐसा है कि ऐसा कोई नहीं, मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, इतने काम करता है। क्या गारंटी है? वो बचपन से हमने उनकी नेगेटिव थिंकिंग को देखा है, बचपन से हम उनकी नेगेटिविटी को देखते आ रहे हैं, जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी नेगेटिव चीज़ें हमारे आंखों के सामने हैं, हमें वो अच्छे नहीं लग रहे। अभी इनकी सारी पॉजिटिव हमारे सामने चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि किसी की अगर मुंह पे लिखे होते तो हम उन्हें बुलाते भी ना। हाँ, ये इसी तरह उसके सारे ऐब उसके मुंह पे लिखे हुए हैं, क्योंकि हम उसे बचपन से जानते हैं, उस लड़की को, उस लड़के को हम बचपन से जानते हैं। हो सकता है कि जिसके साथ हमने बाहर रिश्ता किया हो, उसकी आदत वो उन लोगों से बुरी हो जिनको हमने रिजेक्ट किया है। उनको हमने सेलेक्ट इसलिए किया है कि उसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने हैं। उस लड़के को हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि उसके वालिदैन ने ये उसकी पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने रख दी हैं, हमने उसे सेलेक्ट कर लिया है। वो कहाँ से फरिश्ते आ जाते हैं? इसी तहजीब के बाशिंदे हैं, इसी कल्चर को फॉलो करने वाले हैं। वो कहाँ से फरिश्ते आ गए हैं कि उनमें ये बुरी चीज़ें नहीं होंगी, या ये कहाँ से इतने बुरे आ गए कि इनमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। हमारा मायार अब ये बन गया है कि सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमारे सामने लोगों की हैं, हम उसको
जो हमारे अपने हैं उनकी सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने सामने रखते हैं इन्हें रिजेक्ट करने के लिए, और बाहर की सारी पॉजिटिव चीज़ों को अपने सामने रखते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। वो फरिश्ते नहीं हैं, इसी कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, इसी तहजीब के बाशिंदे हैं वो, उनमें भी वही आदतें पाई जा सकती हैं। ऐसा ही होता है ना। कल क्या होता था, कल बड़े ये सिलेक्ट कर लेते थे, बड़े इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं, शख्सियत को देखते थे, आज कैसा है वो शख्स, आज बंदा वो कैसा है। लेकिन हमने सारी नेगेटिविटी को, वो बचपन में तो जी उसका नाक बहता था, उसके साथ हमने अपने बेटी का रिश्ता नहीं करना। वो जी बचपन में तो बड़ी बदतमीज थी, मैंने अपने बेटे का उसके साथ रिश्ता नहीं करना। वो बचपन से जबान दराज। अभी ये जबान दराज कैसे नहीं होगी? ये तुम्हारे सामने भी तुम रिश्ता देखने के लिए आए हो, तुम्हारे सामने तो ये बक बक शुरू नहीं कर देगी ना। ये तुम्हारे सामने तो वो चलाकियां शुरू नहीं कर देगी ना। उसको तो तुमने परखा हुआ है, इसलिए तुम्हें जबान दराज लगती है। ये अभी तुम्हारे सामने खामोश बैठी है, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये जबान दराजी नहीं करेगी, ये बदतमीज नहीं होगी? तुम्हारे सामने तो इसने तमीज वाला बनना है। हाँ, ये मायार हमारी जिंदगी के बहुत अजीब हैं। और एक मसला बहुत ज्यादा है कि हमारी लिमिटेशन का, कि हमने बहुत लिमिटेशन कर दी है। सबसे पहला हमारा मसला होता है कि जी हमने अपने मजहब में रिश्ता करना है। ईसाई एक मुसलमान के साथ रिश्ता नहीं करेगा, ये सो एंड वेल, बहुत अच्छी बात है कि अपने मजहब के साथ रिश्ता करना चाहिए। एक ट्रैक्टर का टायर हो, किसी चीज को हम लगाएं, एक साइकिल का लगाएं, तो ये कभी भी नहीं चलेंगे, ये अच्छी बात है। इसमें असबियत पर एथोसेंट्रिज्म, असबियत परस्ती होनी चाहिए। और दूसरा, हमने अपनी नस्ल में अपना रिश्ता करना है कि एक स्याह फार्म वाइट फार्म के साथ रिश्ता नहीं करता, एक वाइट फार्म कतराते हैं स्याह फार्म के साथ रिश्ता करने से। ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा, लेकिन ये भी कोई मायार नहीं है अच्छा कि एक स्याह फार्म से ही रिश्ता करे, एक अरबी एक अजमी के साथ ही रिश्ता करे, ये कोई जरूरी नहीं है। और तीसरा हमारा होता है कि जी हम जबान के साथ रिश्ता करना है। उर्दू बोलने वाला हो, एक पंजाबी बोलने वाला, एक उर्दू बोलने वाले, कभी मसला होता है हमारे दरमियान रिश्ते करने का। जी हम उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी स्पीकिंग है, इसलिए भी हम रिश्तों से को इग्नोर करते हैं। और फिर आ जाता है हमारा ग्रोह, हमारा फिरका। जी वो अहले हदीस है, ये अहले सुन्नत है, ये अहले तशी है। तो ये भी एक ग्रोह और फिरके का भी मसला हमारे दरमियान रिश्ते करने का बनता है। और फिर बाद में आके जी ये लड़का कारोबार का मसला बनता है। ये लड़का, हम चाहते थे ये सरकारी जॉब वाला हो, लेकिन ये प्राइवेट जॉब करता है। ऐसे बहुत से नुक्ताचीनियां हम निकालते हैं। देखें, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए ये मायार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हमने आइडेंटिटी को इतना आगे बढ़ा दिया है कि ह्यूमैनिटी पीछे रह गई है। आज हम शनाख्त के पीछे ऐसे भाग चुके हैं कि हम शख्सियत को भूल चुके हैं। इसीलिए आज 20 जजेस अदालत में बैठे होते हैं, 16 जजेस इन्हीं बीवी के मसाइल, हस्बैंड के मसाइल, ये तलाकों की बढ़ती हुई शरह पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, उन मसाइल को सुलझा रहे होती हैं। तो ये हमने खुद अपने लिए लिमिटेशन की है।